किसी को एक फील्ड में फ़ायदा था, किसी को दो फील्ड में फ़ायदा था, बट दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। अभी मैंने इस हफ्ते की जो प्लानिटरी पोजीशन है वो डिस्क्राइब नहीं की, लेकिन इन अ सिंगल लाइनर, इन अ बॉटम लाइन आपको कहता हूँ, एक्वेरियंस इस वक्त सोलर सिस्टम में सब सितारों से, सब नेचर से ऊपर काम कर रहे हैं। जितने 7 प्लैनेट्स में से 6 आपको फेवर कर रहे हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने फाइनेंस पर, अपने कंफर्ट ऑफ लाइफ पर बड़े मिशंस को पूरा कर सकेंगे, जिन्हें हम लोग फ्यूचर सिक्योरिटी वाले मिशंस कह सकते हैं, जिन्हें हम लाइफ अचीवमेंट्स कह सकते हैं। तो इतनी फेवर्स के बाद एक एवरेज से एक्वेरियस को भी आइडियल रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बने हुए। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा। मेरे पास, मैंने इससे पहले, आपसे पहले 10 स्टार्स की वीडियो रिकॉर्ड कराई है। किसी को एक फील्ड में फ़ायदा था, किसी को दो फील्ड में फ़ायदा था, बट दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। अभी मैंने इस हफ्ते की जो प्लानिटरी पोजीशन है वो डिस्क्राइब नहीं की, लेकिन इन अ सिंगल लाइनर, इन अ बॉटम लाइन आपको कहता हूँ, एक्वेरियंस इस वक्त सोलर सिस्टम में सब सितारों से, सब नेचर से ऊपर काम कर रहे हैं। तमाम तर प्लैनेट्स इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं सिवाय जुपिटर के, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि आप इस वक्त बहार सीज़न में से गुजरेंगे। 4 नवंबर को, 4 नवंबर आपके लिए इसलिए टर्निंग पॉइंट है कि आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न 5 महीनों की रेट्रोग्रेशन के बाद अब डायरेक्ट होने लगा है। जून की 17 तारीख को आई होप रेट्रोग्रेड हुआ था, और अब 4 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, सेकंड हाउस में है। 30 साल के बाद सेकंड हाउस में इसी साल दाखिल हुआ था, 2.5 साल तक इधर ही रहेगा। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यहाँ से रिजॉल्व होना शुरू होंगी। अगले 7 महीनों तक के लिए आपकी जॉब के प्रॉब्लम्स, आपके कैरियर डेफिशिएंसीज ये रिजॉल्व होंगी। आप मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, आपके प्लान्स इफेक्टिव रहेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाना चाहें वो अपना सकेंगे। इनहेरिटेंस के प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहते हैं तो वो हो सकेगा। उलझे हुए मामलात, फंसे हुए पैसे, नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स प्रॉफिट्स में बदलने के फुल चांसेस बन जाएंगे 4 नवंबर से। अभी और तफसील बयान करूँगा। कुछ पिछले हफ्तों की अच्छी खबरें आपके साथ चल रही हैं। आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव मार्स आपके कैरियर पर से ही इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। 2 हफ्ते हो गए उसे कैरियर पर आए हुए। अगर आपकी कैरियर प्रॉब्लम्स अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई तो 4 नवंबर के बाद इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि वो फास्ट ट्रैक पर आकर रिजॉल्व हो जाएंगी। कुछ एफर्ट्स भी आप बढ़ा दीजिए, कुछ रेमेडीज़ भी एंड पर दूंगा, जिससे मज़ीद तेज़ी से कामयाबियाँ आपकी तरफ आने लगेंगी इंशाल्लाह। मार्स का आपके 10th एंगल पर होना आपकी फैमिली लाइफ को सपोर्ट करेगा, आपकी सेहत को सपोर्ट करेगा, आपके कंपटीशंस को विन करने के चांसेस बढ़ा देगा, आपकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस इन्हेंस होंगी, आपके करियर फ्लरिश करेंगे, जॉब आसान होगी, जॉब स्विचिंग के चांसेस मिलेंगे, जॉब इंक्रीमेंट एंड प्रमोशंस के चांसेस होंगे, जॉब से बिजनेस की तरफ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड आसानी से, थोड़ी सी मेहनत से या थोड़े से टाइम की मेहनत से ही कामयाबियाँ मिलने लगेंगी। इसी कैरियर एंगल पर सूरज भी है, दैट इज़ आल्सो एन आइडियल सिचुएशन। मार्स भी आपके कैरियर को सपोर्ट कर रहा है, सूरज भी आपके डिसीजंस, आपके कैरियर रिलेटेड डिसीजंस को सपोर्ट करेगा, एंड आप ज़्यादा रिस्की डिसीजंस लेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे, एंड ज़्यादा प्रॉफिट बना सकेंगे। मरकरी भी आपके 10th ही एंगल पर है। कुछ चीज़ें तो डिसीजंस की वजह से आएंगी, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल स्किल्स की वजह से आएंगी, कुछ चीज़ें डीप थिंकिंग की वजह से आएंगी। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर डीप थिंकिंग, राइट प्लानिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक इमेज, आपकी रेपुटेशन, आपका फेस वैल्यू, ये सब भी आपकी तरक्की में हिस्सा लेगा। इससे आप अपने घरेलू मामलात को भी हल कर सकेंगे, अपनी ज़रूरियात को भी पूरा कर सकेंगे, अपनी ख्वाहिशों को भी पूरा कर सकेंगे। वीनस आपके लिए 8th एंगल पर है, दैट इज़ द ओनली वीक प्लैनेट। वीनस 8th एंगल पर थोड़ा कमज़ोर होता है, तो लव साइड पर आपको थोड़ा सा फोर्सफुली अपने जज्बात को लव इमोशंस की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट अ बिग टास्क। जिन लोगों की मोहब्बत के कनेक्शन पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, वीनस एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 20-25 दिन के लिए आता है, और काफ़ी दिनों से यहाँ पर है। एक आध हफ्ता और रहेगा, फिर यहाँ से निकल कर वो भी अच्छी फॉर्म में आ जाएगा।
जुपिटर बहरहाल अभी लंबा रेट्रोग्रेड चलेगा, 31 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड है, तो इस साल जुपिटर की फेवर आपको नहीं मिलेगी। अब जो रिमेनिंग टाइम रह गया है वो अगले साल 1 जनवरी से आपको मिलेगी। लेकिन जितने 7 प्लैनेट्स में से 6 आपको फेवर कर रहे हैं वो इतने ताकतवर हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने फाइनेंस पर, अपनी कंफर्ट ऑफ लाइफ पर, अपनी फैमिली वेलफेयर पर, अपने रिलेशनशिप्स पर, अपनी मल्टीटास्किंग पर, अपनी तालीमी काबिलियत पर, अपने कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस पर, अपने लकी फैक्टर पर इतने कामयाब होंगे कि बड़े मिशंस को पूरा कर सकेंगे, जिन्हें हम लोग फ्यूचर सिक्योरिटी वाले मिशंस कह सकते हैं, जिन्हें हम लाइफ अचीवमेंट्स कह सकते हैं। तो इतनी फेवर्स के बाद एक एवरेज से इस एक्वेरियस को भी आइडियल रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बने हुए। लेकिन कुछ ऐसे एक्वेरियंस जो इन 5 महीनों में कोई ज़्यादा ही गलतियां कर गए, जिन दिनों सैटर्न रेट्रोग्रेड था, उन्होंने कोई अपनी रेपुटेशन ख़राब कर ली या सेहत ख़राब कर ली, या फिर शकूक में मुब्तला हो गए, या नफसियाती दबाव में आ गए, या फिर रिसोर्सेज उलझा के बैठ गए, या इन्वेस्टमेंट्स गलत कर ली और चीज़ें अब स्टक हो गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। उन्हें अभी भी ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए ताकि जो चीज़ें नेगेटिव हैं वो रिजॉल्व हो सके, जो चीज़ें पॉजिटिव हैं वो तेज़ी से आपकी तरफ आ सकें, उससे मामले हल हो जाएंगे। एवरेज रेमेडी सूरह शम्स एंड ब्लू सफ़ायर ही आपको कवर कर देगी। बट अगर उलझन बहुत बढ़ गई है, कानूनी पेचीदगियों तक बात आ गई है, जो लॉस लेवल ऐसे हो गए हैं कि इर्रिवर्सिबल हैं, वापस नहीं आ सकते, तो फिर आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि जो जर्नल रेमेडीज़ हैं इनसे बड़ी अगर कोई रेमेडी है, ऑब्वियसली होगी, तो उससे आप किस तरह फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो रेमेडीज़ ऐसी हैं जो पब्लिकली हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ना मैं ना दीगर एस्ट्रोलॉजर वो पब्लिकली इस प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती, वो इंडिविजुअल कैलकुलेशन के बाद ही आपके सामने आती है। इंडिविजुअल कैलकुलेशंस के लिए हमें आपका नाम, डेट एंड टाइम चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए पर्सनल कैलकुलेशंस का टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। एक्वेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो सैटर्न वाला टॉपिक है ये काफ़ी लंबा है एंड तफसील तलब है। और ये लंबा अभी टाइम भी मुझे मिलेगा, अभी 7 महीने तक ये डायरेक्ट है और इधर ही रहेगा, अब ये हिलेगा नहीं यहाँ से, यहीं पर स्लो प्लैनेट है, रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ेगा। जून 2024 तक अब इधर ही है, तो बहुत मौका आएगा इसे मज़ीद एक्सप्लेन करने का, मज़ीद एलेबोरेट करने का। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं ज़रूर इसके बारे में मज़ीद राय देता रहूँगा। अगर आपको सैटर्न के बारे में कुछ स्पेशली पूछना है तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका जो एक सर्टन आंसर हो वो मैं वहीं पर दे दूँ, एंड बाद में अपनी वीडियोज़ में एलेबोरेट तो करूँगा ही करूँगा इंशाल्लाह। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। एक्वेरियन, यू आर ऑन योर टॉप। अल्लाह का शुक्र भी अदा करिए, अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी भी करिए, एंड अपनी दुआओं में हमें, मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं मैं हमेशा बरमला कहता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है, दुनिया का भी आखिरत का भी, और हर वीडियो के एंड पर ये बात बोलता। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों की जो सब्सक्रिप्शन है वो बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। आप लोगों की ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है, यही वो वाहिद मोहब्बत है जिसकी वजह से हम लोग पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस का फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो चैनल एस्ट्रोडेम ऑफिशियल है, ये आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से ही नंबर 1 जा रहा है पाकिस्तान में। आपकी यही मोहब्बतें कायम रहीं तो इंशाल्लाह जो अगली मंजिलें हैं वो भी जल्द पूरी हो जाएंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।